रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है एंड आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन व्हाइट बोर्ड. So I guess the screen will be visible to all of you now. And now let's start the lecture. सबको स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों? यस सर. ठीक है बेटा. तो बेटा वी आर स्टार्टिंग विद y इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर IIT JEE. जो भी बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे वो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग चला के देख लेना. तो y इज इक्वल टू mod x इज व्हाट वी विल लुक एट टुडे इन डिटेल. एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है. इसका ग्राफ सबको पता होना चाहिए. ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस. This is the graph of y is equal to mod x, and y is equal to mod x essentially means this translates into, if we want to write it down. मेरे को लग रहा है पेन में थोड़ी बैटरी कम है, अगर होगी तो मैं चेंज करूंगा एक सेकंड के लिए. अच्छा, हमेशा की तरह अगर बाई चांस लाइट चली जाती है तो 1-2 मिनट लगेंगे, बिकॉज आई विल चेंज माई इंटरनेट कनेक्शन, तो दैट विल टेक 1 or 2 minutes. अगर बाई चांस लाइट जाती है तो बीच में. तो अगर y is equal to mod x है तो that means y is equal to x if x is greater than 0, और इक्वलिटी भी लगा सकते हो कहीं पे भी, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0. तो ये बेसिक चीज है. इसका ग्राफ ऐसा बनेगा. जब 45 डिग्री का स्लोप होता है इसका दोनों तरफ, एक इज 45 डिग्री एंड वन इज 135 डिग्री. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लेट्स से मॉड ऑफ एफ एक्स. मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बैटरी चेंज कर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी बैटरी में कुछ इशू है फोन की. एक मिनट, आई एम जस्ट चेंजिंग द बैटरी. तो y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स बच्चों अगर होता है तो दैट एसेंशियली मींस दैट y विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. तो जहां पे भी आपका एफ एक्स पॉजिटिव है वहां पे एफ एक्स ही रहेगा, और जहां पे भी एफ एक्स नेगेटिव होता है तो वहां पे फंक्शन हो जाएगा माइनस एफ एक्स. जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट चेंजिंग द बैटरी ऑफ दिस. तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा अगर आपको एफ एक्स का ग्राफ पता है, एंड ऑल दोस थिंग्स वी विल डू व्हेन वी कम टू ग्राफ्स. राइट नाउ आई विल जस्ट स्पेंड माय एनर्जीज ऑन y इक्वल टू मॉड एफ एक्स. तो लेट्स से y इक्वल टू मॉड एक्स. तो y इक्वल टू मॉड एफ एक्स है तो दैट बेसिकली मींस y विल बी इक्वल टू, अगर y ऐसा है तो y इज इक्वल टू एफ एक्स if fx is greater than 0, whenever fx is positive y is equal to fx. ये मैं पेन चेक करूंगा एक बार क्योंकि पेन ना थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, बट ठीक है. y will be equal to minus of fx if fx is less than 0. तो ये हो गया हमारा y equal to mod x का बेसिक फंडा. कुछ चीजें हैं ध्यान रखने के लिए, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. अच्छा, इसका अगर कोई बोलता है बाई चांस, लेट्स से कोई कहता है कि dy dx ऑफ mod x क्या होगा. जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, कुछ बच्चों से इंटरव्यू में, कि y इक्वल टू mod x का डेरिवेटिव का ग्राफ बनाओ. तो कुछ बच्चों ने बनाया भी था सही, कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि क्या कंसेप्ट है. तो सपोज करो कोई कहता है डी बाई डी एक्स ऑफ mod x क्या है, मतलब mod x का डेरिवेटिव क्या है. तो जो mod x आपका फंक्शन है, इस फंक्शन mod x का डेरिवेटिव क्या है, अगर कोई पूछता है कि इसका डेरिवेटिव कितना होगा, तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. तो अगर आप इस फंक्शन को देखो तो mod x का यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 1 है, tan 45 डिग्री. स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 1. स्लोप इज y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पे स्लोप कितना है, यहाँ पे है -1. तो अगर कोई आपसे बोलता है कि y इक्वल टू mod x का डेरिवेटिव कितना है, तो डी बाई डी एक्स का जो डेरिवेटिव है उसको जो लिखने का तरीका है, क्योंकि कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में IIT में जरूरत पड़ जाती है इस चीज की. तो डी बाई डी एक्स ऑफ mod x, आई विल नीड टू रीचेक दिस पेन, थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, विच आई विल डू लेटर. तो डी बाई डी एक्स ऑफ mod x इज गोइंग टू बी +1 और -1 डिपेंडिंग ऑन कि x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. उसको जो लिखने का तरीका है वो ये है, जो क्वेश्चन में कभी कभी यूज होता है. दिस इज रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ mod x विल बी इक्वल टू mod of x डिवाइडेड बाय x. तो अगर आप mod of x डिवाइडेड बाय x की वैल्यू देखेंगे तो ऑब्वियसली mod of x डिवाइडेड बाय x विल बी ऑलवेज 1 और -1 डिपेंडिंग ऑन वेदर x इज पॉजिटिव और नेगेटिव. दिस विल बी 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल बी -1 इफ x इज लेस देन 0. तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये किसी किसी क्वेश्चंस में कहीं कहीं पे IIT में, बाकी मैथ्स में जरूरत पड़ सकती है. तो ये जो स्लाइड आपके सामने स्क्रीन पे इस समय जो मैंने लिखा है, इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकता है. 1 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, देन आई विल erase this and we will proceed further. I hope these are very basics. तो सबको पता होंगे ये already. We will revise these because these are very important. So I will start with mod x, then I will proceed to greatest integer function and fractional part function in next class. तो जिनको देखना हो वो पहले देख सकते हैं. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बच्चों, जो भी लिखा हुआ है बोर्ड पे इससे रिलेटेड? नो सर. ठीक है, तो आई विल प्रोसीड फर्दर. लेट्स प्रोसीड.
कुछ बेसिक रिजल्ट्स जो आपको याद रखने हैं आईआईटी वाले। देखो मैथ्स में होता क्या है बच्चों, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं या बिगड़ते हैं। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है तो उसको 90% सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में 10% में जो कंसेप्ट होता है वो चुप जाता है। तो इसलिए आवर कंसेप्ट नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आई एम रिमूविंग दिस स्लाइड, क्लियरिंग इट, लेट्स प्रोसीड। तो दूसरी कुछ चीजें, जैसे ये वाला जो फंडा है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज किया हुआ है आईआईटी वालों ने, खासकर लिमिट के क्वेश्चंस में। ये मॉड एक्स होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर बोलता है अंडर रूट ऑफ 16 कितना है, तो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 नहीं है, अंडर रूट ऑफ 16 हमेशा प्लस 4 है। तो ये ध्यान रखिएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। दिस इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड एक्स। तो अगर कोई बोलता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16, ऐसे ऐसे लिखते हैं हम। तो जो अंडर रूट 16 के बाद प्लस माइनस 4 आता है वाई की वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाती है, मतलब ये प्लस माइनस हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट 16 तो हमेशा 4 ही होगा, ध्यान रखिएगा। छोटा सा पॉइंट है लेकिन क्वेश्चन में यूज होता है, आईआईटी में दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन में यूज होता है अभी। तो अंडर रूट 16 हमेशा 4 आएगा, अंडर रूट 16 कभी भी प्लस माइनस 4 नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। रूट 16 इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। रूट 16 इज ऑलवेज इक्वल टू 4। तो प्लस माइनस रूट के बाहर आता है, अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव रहता है। छोटी सी चीज है लेकिन क्वेश्चंस बनते या बिगड़ते हैं इन कंसेप्ट से। कैसे बढ़ते हैं, कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं क्वेश्चन इन कंसेप्ट से? देखो आईआईटी का क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स, 1 माइनस कॉस 2 एक्स। तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। नहीं अंडर रूट ऑफ, हाँ ये होता है ना, ये इसको ऐसे ही देख लो सीधा। टू साइन स्क्वायर एक्स हाँ होता है। 2 साइन स्क्वायर एक्स, उसमें मत जाओ, सीधा ही ले लो। जैसे आईआईटी वालों ने क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिस इज अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अरे यार ये पेन में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, आई विल नीड टू रीचेक दिस, सम प्रॉब्लम इज देयर इन द पेन। अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं कि ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स हो गया, और सर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है तो ये 1 हो गई। तो ये गलत हो आता है। गलत क्यों आता है? क्योंकि ये प्लस माइनस साइन एक्स होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन कई बार उन्होंने घुमा के दिया है कि कुछ ऐसा कर देंगे जिससे, तो इसको याद रखिएगा, ये छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला और इसका डेरिवेटिव। ठीक है, दूसरी कुछ छोटी छोटी चीजें। सर हाँ बेटा बोलो। सर अगर वहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव कर दे तब आंसर 1 हो जाएगा ना? अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव होगा तो आंसर 1 हो जाएगा। हाँ आंसर 1 हो जाएगा बेटा उस केस में, अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव होगा तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट some other small properties of this thing, fractional part of greatest sorry this absolute value of x. Next is x square is same as mod x का स्क्वायर। अब ये देखो कितना छोटा सा कंसेप्ट है, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो तुम एक्स स्क्वायर लो या mod x का स्क्वायर लो, दोनों की वैल्यू तो सेम आने वाली है। तो ये क्वेश्चंस, ये कंसेप्ट भी हम यूज करके क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो आई एम जस्ट, एक मिनट, मेरे को ना, आई शुड हैव चेक्ड दिस पेन बिफोर द क्लास, क्योंकि ये पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मेरे लिए, बट ठीक है, आई विल करेक्ट इट लेटर। तो ये जो कंसेप्ट है बच्चा, एक्स स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड स्क्वायर, तो ये भी क्वेश्चन में यूज होता है। जैसे कैसे यूज हो सकता है, कोई कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस, एग्जांपल दे रहा हूँ छोटे छोटे, 5 mod x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट्स से ये कोई क्वेश्चन बनाता है और कहता है कि इसके इस इनइक्वालिटी को सोल्व करो। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए आपके पास कितने तरीके हैं? आपके पास एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप एक बार मान लो कि भाई एक्स ग्रेटर देन 0 है, और एक बार मान लो कि एक्स लेस देन 0 है, और उसी हिसाब से इनइक्वालिटी को चेंज कर दो। एक बार ये बन जाएगी एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो इनइक्वालिटी बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये सॉल्व हो जाएगी और यहाँ से आंसर आ जाएंगे। और अगर एक्स लेस देन 0 होगा तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 4। तो यहाँ से आंसर आ जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का, जो भी आंसर आएंगे उसको इस वाले और इस वाले इंटरवल के साथ निकाल लीजिएगा। ये तो सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ये चीज सब मैनेज कर सकते होंगे इस लेवल पे, अभी बच्चे होंगे। यस सर। ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका है, देखो अल्टरनेट तरीका अगर मैं बोलूँ इस क्वेश्चन को करने का, इस कंसेप्ट को यूज करके,
मैं जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर है, तो इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। आई विल राइट दिस इक्वेशन एज मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो इससे क्या हो जाएगा, इससे मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं सीधा मॉड एक्स को वाई की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि भाई मॉड एक्स, अब ये -2 और -3 चाहिए मुझे, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉड एक्स -2, तो आई कैन डायरेक्टली सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग अ सिंगल अप्रोच rather than solving two equations. I can say this equation can be written as mod x minus 3 is equal to 0। तो इसको सॉल्व करके मैं सीधा आंसर निकाल सकता हूँ इस इक्वेशन का। तो देन दिस विल बी mod x इक्वल टू 2 और mod x इक्वल टू -3, तो दैट मींस x इज इक्वल टू +-2, x will be equal to +-2 and x will be equal to +-3। तो ये जो छोटा सा कंसेप्ट है देखो, इसको यूज करके वी कैन यूज इन इनइक्वालिटीज। और ये तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो काफी सारी जगह ये कंसेप्ट यूज किए जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये भी यूजफुल है, ये जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ये भी यूजफुल है। मतलब मॉडल्स के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आईआईटी वाले काफी यूज करते हैं क्वेश्चंस में, और ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में यूज कर सकते हैं, करते हैं कहीं भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलस में आ सकता है, अलजेब्रा में आ सकता है, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो बेसिक फंडा पता होना चाहिए। तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद द फंक्शन y इज इक्वल टू mod x, उसके ग्राफ के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए आप लोग, उसके ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए। जैसे कोई बोले इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब करेंगे हम लोग, मैं कराऊंगा आपको ग्राफ में ये सारी चीजें। तो आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया कि किस तरीके से पढ़ना है हमको मैथ्स। तो उसमें तो mod x के साथ आप कंफर्टेबल होने चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो इसका काउंटर पार्ट है, इसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए। ये 3-4 फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ई पावर एक्स का फंक्शन हो गया, ln x हो गया, इनके ग्राफ्स, इनके ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए सारे के सारे, साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टुडे वी आर फोकसिंग एट ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो जो कुछ स्लाइड इस समय लिखी हुई है आपके सामने स्क्रीन पे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बच्चों, वरना आगे चलते हैं। क्लियर है ये चीज? यस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, let's look at some more properties of this. So if somebody says that mod x is less than equal to a, so we know that this basically means x is going to be less than equal to a and greater than equal to minus a। ये obvious है कि x अगर कोई कहता है कि mod x 5 से कम है, तो इसका मतलब x 5 और -5 के बीच में होगा। Similarly, if mod x is less than greater than equal to b, this will implies that x is greater than equal to b और x is less than equal to minus b। तो ये obvious चीज है। Then we can combine both of them. So if somebody says that mod x is greater than equal to a but less than equal to b, so that essentially means that x belongs to माइनस बी टू माइनस ए। मैंने वेवी कर्व नहीं कराया अभी, मैं वेवी कर्व करा दूंगा बीच में, छोटा सा सेशन लगेगा, आधे घंटे का 1 घंटे का। वेवी कर्व आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ये वेवी कर्व है सारा का सारा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि देखो 11th 12th कर चुके हैं हम लोग, तो वेवी कर्व वगैरह जैसी जो बेसिक चीजें उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, बट फिर भी मैं रिवाइज करा दूंगा। तो आज मैंने सोचा कि एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से शुरू करते हैं, देन वी विल गो टू ग्रेटेस्ट लीडर फंक्शन एंड देन वी कैन डू वेवी कर्व एंड देन वी कैन प्रोसीड टू ग्राफ्स। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये सब बेसिक मैथ जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो पूरे मैथ्स के लिए रेलिवेंट है, आईआईटी के लिए। और जिस तरीके से हम बेसिक मैथ्स करेंगे, क्योंकि हम ग्राफ्स में काफी टाइम स्पेंड करेंगे, तो जिस तरीके से हम बेसिक मैथ्स करेंगे उसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि बेसिक, सिर्फ बेसिक मैथ्स करने के बाद, मतलब मुझे लगता है कि लगेंगे 2-3 हफ्ते। ऑफलाइन होता तो जल्दी हो जाता, ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं ये ऑफलाइन भी करा दूंगा अगर रिक्वायरमेंट होगी बाद में आपके आने के बाद। तो सिर्फ बेसिक मैथ करके आप एडवांस का 25% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये मेरा मानना है, क्योंकि ओवरऑल आइडिया लग जाता है और जेनरिक मैथ्स का आइडिया लग जाता है। तो बेसिक मैथ्स को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, इसमें काफी सारे कंसेप्ट्स हैं जिसके बिना हम लोग बाकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी मैथ्स की टॉपिक वाइज, उसमें हमको दिक्कत होगी अगर हमको बेसिक मैथ के फंडे नहीं आते होंगे। इसमें हम काफी सारी चीजें करेंगे, लोगरिथम करेंगे, एएमजीएम करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, ये बेसिक फंक्शंस करेंगे जो कर रहे हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये 3 इनइक्वालिटी हो गई जो मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, विच आर वेरी बेसिक। देन वी कैन आल्सो से ये वाली इनइक्वालिटी, ये बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगी आर्ग्यूमेंट्स में। तो दिस इज mod of xy विल ऑलवेज बी इक्वल टू mod of x into mod of y, एक ये हो गया। नेक्स्ट इज वी कैन से mod of x plus y is going to be less than equal to mod of x plus mod of y। all these are obvious basic common sensical things, बस पता होना चाहिए हम लोगों को, वी शुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ देम। देन जैसा मैंने ये बोला था, ये वाला भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये
रेलिवेंट है, कहीं कहीं पे यूज हो सकता है। dy dx ऑफ mod x इज गोइंग टू बी इक्वल टू mod ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो ये सारी चीजें ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड हमको पता होनी चाहिए, इसको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझेंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो दिखेंगे, इसलिए इंश्योर कीजिएगा कि ये सारी चीजें आपके सीपीयू में चली जाएं, आपका जो प्रोसेसर है ब्रेन का, उसके अंदर ये चीजें जाके इंप्रिंट हो जाएं, जिससे कभी भी दिक्कत ना हो रिकॉल करने में। तो ये बेसिक चीजें लिखी हुई है मैंने बोर्ड पे, किसी को कुछ पूछना है इनसे रिलेटेड तो पूछो, नहीं तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। सर थर्ड इनइक्वालिटी एक्सप्लेन कर दीजिए। थर्ड इनइक्वालिटी एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है बेटा, बेटा थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है पहली दो इनइक्वालिटी का। कभी भी इस टाइप की चीज आपके सामने फंसती है तो आपको क्या करना है, आपको एग्जांपल ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई मुझे बोलता है कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 4 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो अगर कोई ये बोलता है तो ये चीज ऑब्वियस है कि जो x है वो या तो 2 से 4 के बीच में होगा या फिर -4 से -2 के बीच में होगा, क्योंकि -4 से -2 होगा तब भी उसका मॉडुलस 2 से 3 आ जाएगा। तो इसको अगर तुम देखो तो तुम अपने आप ही ऑटोमेटिकली कह सकती हो ये बात कि सर ये -4 से -2 के बीच में हो सकता है या फिर 2 से 4 के बीच में हो सकता है। तो जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं 2 4 तो कंफर्टेबल हो आते हैं, लेकिन ए बी की बात करते हैं तो थोड़ा सा समझ नहीं आता कि कैसे हुआ है। तो कभी भी इस टाइप का कभी दिखता है या समझ नहीं आती कोई चीज तो उसको हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू में ब्रेक कर लिया करो। इस तरीके से करोगे तो क्लियर हो जाएगा, मेरे ख्याल से क्लियर होगी ये चीज अब बेटे। यस सर। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो पूछ लो बच्चों, वरना मैं आई विल जस्ट रिमूव दिस स्लाइड। इस लेक्चर का वीडियो मैं भेज दूंगा बाद में, जैसे मैंने पिछले वाले का भेजा था। यू गाइस कैन कंफर्टेबली लुक एट इट लेटर ऑन एंड प्रोसीड। कंसेप्ट पे ध्यान देना, बस ये इंपॉर्टेंट है इस समय। मिटा दूं? यस सर। सर सेकंड लास्ट सर, सेकंड लास्ट। सेकंड लास्ट मींस विच वन बेटा, बोलो ये वाला, दिस वन। यस सर, यस सर। हाँ तो ये तो हो गई ना बेटा। देखो अगर तुम नंबरों को ऐड करते हो, सपोज करो 2 + 3 करो तुम, तो 2 + 3 करोगे तो 2 + 3 जो होगा वो हमेशा 5 से कम होगा या 5 के इक्वल होगा। 2 + 3 तुम्हारा 5 हो गया, तो x + y कर रहा हूं मैं। अब इसमें चक्कर क्या है, x और y नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर x और y नेगेटिव होगा, अगर 2 - 3 हो गया तो 2 - 3 कितना आएगा तेरा, 2 - 3 आएगा तेरा 1। तो बेसिकली अगर x और y है और तेरे को पता नहीं है कि x और y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो x + y का जो सम है वो हमेशा इससे इससे छोटा रहेगा अगर तू उन दोनों नंबरों को पॉजिटिव ले ले। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये नहीं बताया कि x और y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दो नंबरों का जो सम है वो हमेशा उनसे कम होगा अगर वो दो नंबर हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू में ले ले तू। क्योंकि यहाँ पे देख, x को कितना लिया है 2, y को कितना लिया है -3, तो अगर ये -3 होगा तो ये जो 1 आया ये हमेशा 5 से तो कम होगा ना। बस ये बोला जा रहा है और कुछ नहीं बोला जा रहा यस सर, ओके। है। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है इसमें जो लिखा हुआ है? चलो लेट्स प्रोसीड। अब जो अगली चीज आती है बच्चों, जैसे मैं अगर बात करूं, जेनरिक बात करूं, तो लेट्स लुक एट mod ऑफ x - a। जब हम mod x की बात करते हैं तो mod x को हम क्या बोलते हैं, mod x को बोलते हैं x या फिर -x। तो mod x जो है दैट इज एसेंशियली डिफरेंस ऑफ x फ्रॉम 0। अगर आप ये नंबर लाइन ले लें यहाँ पे, तो नंबर लाइन में हम बोलते हैं 0 1 2 3, और लेट्स से -1 -2 एंड -3। तो mod x इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज mod x। अगर mod x -2 पे होगा तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया 2, -2 पे होगा तो डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ओरिजिन कितना हो गया 2। तो mod x कैन आल्सो बी लुक्ड एट डिस्टेंस, बिकॉज़ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली mod x - a can be looked as distance of x from a। mod of x - a can be looked as distance of x from a। क्या मतलब हुआ? For example, if somebody says mod of x - 1 is equal to 3, let's say, तो mod of x - 1 equal to 3 means ऐसा नंबर जिसका 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट हो। तो ऐसा नंबर जिसका 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो तुम इस नंबर लाइन को देख के बता सकते हो कि सर ऐसा नंबर जिसका 1 से डिस्टेंस 3 यूनिट है, एक तो होगा 4 और एक होगा जिसका डिस्टेंस 3 यूनिट है 1 से, एक होगा -2। तो आप देख के कह सकते हैं। तो जैसे कोई बोलता है कि mod of x - 1 is equal to 3, you can directly say that x is going to be equal to 4 or x is going to be equal to -2। We can directly refer it using the concept of कि mod x - 1 means distance of x from 1।
तो डिस्टेंस की तरह विजुलाइज कर सकते हैं इसको। इससे क्या फायदा होगा वो अभी आगे पता चलेगा, बट पहले ये देख लो जो मैंने लिखा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो एक बार, देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम दिस स्टेप। ठीक है, तो मॉड ऑफ x माइनस ए essentially means distance of x from the number a. For example, if somebody says mod of x plus 1, if somebody says mod of x plus 1 is equal to 2, so mod of x plus 1 means distance of x from minus 1. ये बेसिक मैथ्स के फंडे हैं बच्चों, इसको यूज करते हैं काफी। तो वी कैन से mod of x minus minus 1 is equal to 2. So what does that mean? That means distance of a number x from the number minus 1. तो -1 से ऐसे नंबर जिनका -1 से डिस्टेंस 2 यूनिट है, कौन कौन से होंगे? एक तो नंबर होगा जिसका 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये वाला 1, और एक होगा -3, एक ये वाला होगा। तो इन दोनों का डिस्टेंस 2 यूनिट है -1 से। तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा कि इसका आंसर होगा 1 और -3। तो डिस्टेंस के टर्म्स में एनालाइज कर सकते हैं नंबरों को। तो x माइनस ए मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम a एंड x प्लस a मीन्स डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम माइनस a। ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम आगे यूज करेंगे जब हम मॉडुलस के कंसेप्ट करेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना आगे चलता हूं यहां से। ठीक है बच्चों, गुड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स से somebody says y is equal to mod of x minus 1. तो mod of x minus 1 means what? Mod of x minus 1 means y will be equal to x minus 1 if x is greater than 1 or equal to 1, and this will be minus x plus 1 if x is greater than 1. ये हो गया इसका मतलब। ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बन जाएगा आपका ऐसा। ये ग्राफ हम बाद में डिटेल में करेंगे। पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो एक यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, जो mod x का ग्राफ होता था। ये बन गया आपका y को mod x माइनस 1 का ग्राफ। तो अगर y इज इक्वल टू mod x माइनस a है, जनरलाइज कर रहा हूं, y इक्वल टू mod x माइनस a होगा तो उसका ग्राफ क्या होगा? उसका ग्राफ होगा, अगर ये a है तो उसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे करके mod x माइनस a। तो y इक्वल टू mod x माइनस a होगा, तो y विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू a, एंड y मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? y मिनिमम विल बी इक्वल टू 0। कहां पे होगा? x इक्वल टू a पे। ये ऑब्वियस चीज है, जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करूंगा एक के बाद एक। तो जो भी कंसेप्ट मैं एक एक करके कराता जा रहा हूं उन सबको अच्छे से समझते जाओ, क्योंकि उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पे नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। जैसे ये हमारे सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी के बेसिस पे मैं आगे बढ़ने वाला हूं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बनाऊंगा। तो अगर ये तुमको समझ नहीं आएगा तो वहां तुम फंसना शुरू हो जाओगे। तो इसलिए बी वेरी वेरी क्लियर दैट वी प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप। सर वो माइनस एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1 सर, इधर ग्रेटर देन 1 लिख दिया आप। हाँ सॉरी, x इज लेस देन 1। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूं इस समय, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना जरूरी है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे जब मैं इंट्रो ले रहा था कि सर आप बेसिक्स कराएंगे क्या? तो आप देख सकते हो बोर्ड पे कि मैं इस समय बेसिक्स ही करा रहा हूं, क्योंकि जब तक बच्चों हमको बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे मैं तुमको आईटी क्वेश्चन कैसे सोल्व कराऊंगा बताओ? तो हमारे पास जितना भी टाइम है उस टाइम को ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हुए वी नीड टू प्रोसीड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंडीशंस इन विच वी आर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है इस स्लाइड में तो पूछ लो। ठीक है, गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं एक काम करता हूं, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। तो लेट्स से, अब थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा एंगेजिंग होता जाएगा आप धीरे धीरे। लेट्स से somebody say gives me a curve y is equal to mod of x minus 1 plus mod of x minus 2। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगा। तो अब मेरे पास दो टर्म आ गई, y is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2। अगर तुम इसको खोलोगे, एक्सपेंड करोगे, तो तुमको पता है कि अब हमको कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। हमको लेना पड़ेगा x लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है इस फंक्शन में? क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 और 2। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे फंक्शन या तो अपनी डेफिनेशन चेंज करे या कुछ ऐसा बिहेवियर हो फंक्शन में जो नोटिसेबल हो। जैसे इस केस में 1 और 2 पे नोटिसेबल बिहेवियर है, क्योंकि वहां पे x माइनस 1 अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा। 1 से पहले कुछ और होगा, 1 के बाद कुछ और हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली खोलूंगा तो आप सबको पता है दैट आई विल से कि अगर x लेस देन 1 होगा तो क्या कंडीशन होगी। तो मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोगों के पास कॉपी पेंसिल होगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो अगर y x लेस देन 1 होगा तो दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो जाएंगे,
and this will become y of x, y will be equal to y of y will be equal to minus 2x plus 3. तो ये बन जाएगा अगर आपका x less than 1 हुआ. So this is what it will become. Then we will take an interval where x is, let's say, between 1 and 2. So I can say x is between 1 and 2. जब ऐसा होगा तो यू कैन सी कि एक का x दूसरे के x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव. तो ये बन जाएगा 1. This will be 1 if that is the case. And third case will be when x is greater than 2. So if x is greater than 2, this function will become 2x minus 3. ये सबको ऑब्वियस होगा कि ऐसा बन जाएगा. और इसमें कमाल की बात ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ को बनाने की कोशिश करूं तो इसका जो ग्राफ होगा that will be something like this. This is the point 1, this is the point 2. After 2, at 1 and 2, if you look at the value of the function at 1 and 2 at both the points, if you put 1 in this equation, the y will be equal to 1, and if you put 2 in this equation, even then y is going to be equal to 1. So as far as graph is concerned, the graph of this photo is going to be equal to something like this. So between 1 and 2, the function is going to take the value 1 itself, constant. After 2, it is going to be minus 2x 2x minus 3. 2x minus 3 का स्लोप कितना है? 2, which is positive. So this is going to be equal to something like this. थोड़ा सा और कर देते हैं क्योंकि 60 डिग्री के आसपास, 63 डिग्री के आसपास का स्लोप होगा. tan theta equal to 63 degree. And similarly, if y is equal to x is less than 1, then this is going to be equal to minus 2x plus 3. तो ये इसका ग्राफ बनेगा बच्चों. तो क्या याद रखना है? तो अगर मैं जनरलाइज करूं इस चीज को तो आई विल से y is equal to mod of x minus a plus mod of x minus b. If I am generalizing this, then the graph of this is going to be equal to something like this. This is a, this is b. Between a and b, it will have a constant value. You can figure out what the constant value will be. Constant value will be equal to b minus a, where b will be greater than a. तो वो आप देख लीजिएगा, निकल जाएगा. कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा. This is going to be the general graph. तो क्या याद रखना है ये अब ध्यान देखिए. अब ध्यान देना शुरू कीजिए. देखिए y is equal to mod x minus 1 का अगर मॉड की एक टर्म थी तो ग्राफ में 2 ब्रांच थी. मॉड में एक टर्म है, ग्राफ में 2 ब्रांच है. अगर y में 2 टर्म आ गई मॉड की तो ग्राफ में 3 ब्रांच आ गई. एक ये ब्रांच आ गई, एक ये ब्रांच आ गई और एक ये ब्रांच आ गई. तो एक चीज तो ये नोटिस करने वाली है जो मैं बोल रहा हूं, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे मॉडुलस में, ग्राफ की ब्रांचेस उससे एक ज्यादा होगी हमेशा. दूसरी चीज, y इज इक्वल टू, जब y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 था या x माइनस a ले लो, तो y मिनिमम जो है, y मिनिमम होता था हमारा y मिनिमम एट x इक्वल टू a. एक पॉइंट पे मिनिमम होता था. एक पॉइंट पे क्यों होता था एक पॉइंट पे मिनिमम? क्योंकि ग्राफ ऐसा है तो एक ही पॉइंट पे मिनिमम है जो कि ये वाला है a. लेकिन अगर y इज इक्वल टू मॉड x माइनस a प्लस मॉड x माइनस b होगा तो जो y मिनिमम होगा वो एक रेंज में होगा, जैसा कि यहां से दिख रहा है. कहां है y मिनिमम? a से b में. तो y मिनिमम विल अकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, छोटी छोटी चीजें. डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए आईआईटी के अंदर इसके ऊपर. y मिनिमम विल अकर फॉर ऑल x बिटवीन a टू b. तो अगर 2 टर्म है तो जो मिनिमम होगा वो एक रेंज में होगा, एक रेंज में होगा. और अगर एक टर्म होगी तो मिनिमम एक पॉइंट पे होगा. ये अब पैटर्न चलेगा. अब पैटर्न चलेगा, एक टर्म होगी तो पॉइंट पे होगा, 2 टर्म होंगी तो रेंज में होगा, 3 टर्म होंगी तो फिर पॉइंट पे होगा. अभी करूंगा मैं इसके आगे. 4 टर्म होंगी तो फिर रेंज में होगा. तो ये पैटर्न चलता जाएगा अब. तो इसलिए समझते जाइए स्टेप बाय स्टेप. इस समय मैंने जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है इसे ध्यान से देखिए, समझिए अच्छे से. जो डाउट्स आ रहे हैं डिस्कस कीजिए, जिससे कि हम आगे चले यहां से. सर वो नंबर लाइन क्या बेटा? नंबर लाइन? नंबर हाँ, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं, नंबर लाइन से भी कर सकते हैं. इनफैक्ट आई विल डिस्कस दिस थिंग. ये जो मैंने अभी स्लाइड पे लिखा हुआ है, वेरी गुड, आपने रिमाइंड करा दिया. ये जो इस समय लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पे, मैं इसी चीज को अभी नंबर लाइन पे भी डिस्कस करूंगा एक बार. इसको वी विल लुक एट नंबर लाइन, बिकॉज दिस इज बेसिकली y इज व्हाट, y इज डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1 एंड डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2. तो कहां पे मिनिमम होगा, कहां पे मैक्सिमम होगा, अभी हम देखते हैं इसको नंबर लाइन पे. एक बार ये देख लो जो स्लाइड पे लिखा है ग्राफ से, देन वी विल आल्सो लुक एट इट थ्रू नंबर लाइन, अल्टरनेट तरीका. उससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. इससे रिलेटेड कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो अभी, जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है.
सर हाँ बेटा, सर जब 8 फंक्शन मॉड के अंदर होगा तब y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और जब ऐसे दो फंक्शंस होंगे तो b माइनस ए। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, b माइनस ए वेयर b इज ग्रेटर देन ए, y minimum will be equal to difference of b and a basically. So we can write b difference a, and that will happen for all the values of x where x is between a and b. आप इसके अंदर 1 पुट करो, 2 पुट करो, आपकी वैल्यू बनी रहेगी। 1.5 पुट करो, 1.2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 से लेकर 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डाल दो आप y की, x की, आपका जो आउटपुट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बच्चों चलूं आगे? Yes, sir. ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। नाउ जैसा हमारा दोस्त ने बोला, हम इसी चीज को एक बार नंबर लाइन से डिस्कस करते हैं। देखो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी उस चीज से। तो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2। अभी जैसा हमने बोला, अभी जैसे मैंने बोला कि इसका मतलब है y क्या है, y x का 1 से डिस्टेंस और x का 2 से डिस्टेंस, इन दोनों का सम है। x का जो 1 से डिस्टेंस है, एक काम करता हूँ थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ जिससे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूँ आराम से। ये लिया मैंने 1, यहाँ पे लेते हैं 2, यहाँ पे 3 एंड सो ऑन। तो लेट्स से दिस इज अवर नंबर लाइन। नाउ y is mod of x minus 1 plus x minus 2. Let's say I take x, मुझे चाहिए y मिनिमम। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। मैं y मिनिमम निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि y मिनिमम कहां पे होगा। सपोज करो मैं x को यहां पे लेता हूं, यहां ले लिया मैंने x 3 के आसपास कहीं पे आगे मैंने यहां पे ले लिया। अगर मैंने x सपोज करो, लेट्स से दिस इज x। अगर ये x है बच्चों, लेट्स से पॉइंट ए पे, अगर पॉइंट ए पे मैंने x लिया है तो x माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो गई? मॉड x माइनस 1 कितना हो गया? x का 1 से डिस्टेंस, दिस इज मॉड x माइनस 1। इफ दिस इज x, दिस इज mod x minus 1. Similarly, what is mod x minus 2? This is mod x minus 2, x का 2 से डिस्टेंस। तो अब आप ये देखो कि जैसे जैसे x का आपका x इधर जाता जाएगा, आगे की तरफ जाता जाएगा x, वैसे वैसे mod x minus 1 मतलब x का 1 से डिस्टेंस और mod x minus 2 मतलब x का 2 से डिस्टेंस, दोनों बढ़ते जाएंगे। ये क्लियर होगा सबको मेरे ख्याल से जो मैं बोल रहा हूं इस समय? Yes, sir. Yes, sir. और अगर x 1 से कम होगा, अगर x यहां पे होगा, सपोज करो मैंने x यहां पे ले लिया, x डैश ले लिया मैंने यहां पे b पे, तो अगर x डैश यहां पे होगा तो ये हो जाएगा mod x minus 1, x का 1 से डिस्टेंस। This will be mod x minus 1 and this will be mod x minus 2, which will again keep increasing. Both of them will keep increasing, mod x minus 1 and mod x minus 2. अगर x इधर बढ़ता जाएगा तब भी बढ़ता जाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि x अगर इसका मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x अगर 2 से ज्यादा हुआ या x अगर 1 से कम हुआ तो दोनों केस में आपकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। ये चीज ऑब्वियस है, जैसा कि ग्राफ में भी आ रहा था। जैसा हमने 1 लिया था और 2 लिया था, अगर आप 2 के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी y की, 1 के इधर आते जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ये आया था ग्राफ में। लेकिन अगर मैं 1 और 2 के बीच में ले लूं x को, सपोज करो मैं x को यहां पे ले लेता हूं 1 और 2 के बीच में, ये मैंने x ले लिया यहां पे। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। ये लिया मैंने x 1 और 2 के बीच में, दिस इज x बिटवीन 1 एंड 2। तो व्हाट इज mod x minus 1? दिस इज mod x minus 1, x का 1 से डिस्टेंस। एंड व्हाट इज mod x minus 2? दिस इज mod x minus 2, x का 2 से डिस्टेंस। इफ x इज बिटवीन 1 एंड 2, तो x अगर 1 और 2 के बीच में होगा बच्चों, तो mod x minus 1 और mod x minus 2 का जो डिस्टेंस है, सम, वो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट। आप कहीं पे भी ले लो x को, ये प्लस ये, तो ये हमेशा 1 ही होने वाला है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि mod x minus 1 और mod x minus 2 का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 आएगी अगर x 1 और 2 के बीच में कहीं पे भी है। तो ये नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं हम, जैसा हमने अभी देखा था डिस्टेंस की टर्म्स में। तो हम कह सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू 1 फॉर ऑल x, अगर x तुम्हारा 1 और 2 के बीच में होगा। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा बच्चों को। ये चीज ग्राफ से भी कर सकते हैं जैसे पिछली वाली स्लाइड में किया था, और इसमें भी कर सकते हैं जो आपके सामने है इस समय बोर्ड पे। क्लियर है बच्चों ये फंडा? Yes, sir. ठीक है, किसी के दिमाग में कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, वरना मैं आगे चलूंगा यहां से अभी। ठीक है बच्चों, लेट्स प्रोसीड। वेरी गुड। अगली जो चीज आती है बच्चों, मैं चाहूंगा आप सारे के सारे अपने आप एनालाइज करें उस चीज को डिटेल में। अभी ना करें, क्लास के बाद कर लें आराम से। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद एनालाइज कीजिएगा। अब मैं अगर इसे जनरलाइज कर दूं उठा के, अब अगर मैं जनरलाइज कर दूं, अगर मैं बोल दूं y इज इक्वल, नहीं अभी जनरलाइज नहीं करता, चलो एक काम करते हैं, एक और टर्म देखते हैं। y इज इक्वल टू mod x minus 1 प्लस mod x minus 2
प्लस मॉड एक्स माइनस 3। इसको तुम नंबर लाइन की टर्म्स में भी देख सकते हो, ग्राफ की टर्म्स में भी देख सकते हो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसमें क्या आएगा, अब ये 3 टर्म्स हैं इसके अंदर, 3 टर्म्स हैं, तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने की तरफ जाओगे तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा उसमें 4 ब्रांच आएंगी बच्चों। मैं बना नहीं रहा हूँ ग्राफ, सिर्फ शेप दिखा रहा हूँ आपको। उसमें 4 ब्रांच आएंगी, वो ऐसे करके आएगा। पहला एक ब्रांच इसकी ऐसी होगी, लेट्स से ऐसी, दूसरी उसकी ऐसे करके होगी, थोड़ा स्लोप कम हो जाएगा, तीसरी उसकी ऐसी होगी, फिर स्लोप कम हो जाएगा, और चौथी उसकी ऐसी हो जाएगी, फिर स्लोप बढ़ जाएगा। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, जैसा आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है। आप इसको ब्रेक करके अलग अलग पार्ट्स में इसका ग्राफ बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ इसका इस टाइप से आएगा, 4 ब्रांचेज आएंगी। तो ये जो पॉइंट होगा बीच वाला, यहाँ पे वाई मिनिमम होगा बेसिकली, ये वाला जो पॉइंट है। तो मैं जनरलाइज कर रहा हूं, अगर मैं बोलता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 x माइनस a प्लस मॉड, देखो जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं ले रहा हूं कि x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये सब 1 2 3 जो है मैं एपी में ले रहा हूं। ये जरूरी नहीं है एपी में होने। अगर ये फंक्शन होता है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ, ये मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूं, आप अपने आप इनको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, इन चीजों के साथ ट्राई कीजिएगा। यू नीड टू बी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम। ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं हम, आपको पता होना चाहिए। पॉइंटर्स दे रहा हूं, इन पॉइंटर्स को देख लीजिएगा, किताबों में नेट पर हर जगह है ये चीजें। सपोज करो ये बना दूं मैं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 10 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 100। तो इसमें ये 1 10 और 100 एपी में नहीं है। तो इसका भी ग्राफ बनेगा बच्चों इसी तरीके से। बस ये है कि थोड़ा स्पेशियल डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा दोनों का, स्लोप अलग अलग हो जाएगा लाइनों का, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं रहेगा अब। लेकिन आएंगी उसमें भी 4 ब्रांचेस ही। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही आएगा, एक ऐसे आएगा, फिर एक ऐसे करके आ जाएगा, फिर ऐसे करके आ जाएगा, और फिर यहां से ऐसे करके भाग जाएगा। इसकी भी 4 ब्रांच बनेंगी, और ये भी इसी पॉइंट पे मिनिमम होने वाला है जो बीच वाला पॉइंट है। तो मैं अगर इसे जनरलाइज करूं तो दिस विल बी, क्योंकि देखो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं ना, तो डिटेल में जा नहीं सकता अभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा मामला। इसलिए सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरीके से तुमको एनालाइज करनी है चीजें। अगर ऑफलाइन होता तो मैं इसको पूरे को सोल्व कर देता अभी क्लास में। तो अगर ये होगा बच्चों, तो इस केस में जिन बच्चों को दिख गया होगा वो बोल सकते हैं, जिनको नहीं दिखा है उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लगे एनालाइज करने में, बट कर लेना। वाई मिनिमम विल अकर एट x इज इक्वल टू बी। एक्स इक्वल टू बी पे मिनिमम होगा बच्चों। और मिनिमम कितना होगा, अगर किसी को दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, वाई मिनिमम विल बी इक्वल टू सी माइनस सी, डिफरेंस ए ले लो, सी और ए का जो डिफरेंस होगा वो वाई मिनिमम की वैल्यू होगी 3 टर्म्स के लिए। तो 3 टर्म्स अगर हो गई, 3 टर्म्स हो गई मतलब ग्राफ में 4 हिस्से, ग्राफ में 4 हिस्से मतलब मिनिमम एक पॉइंट पे। तो मिनिमम एक पॉइंट पे होगा कि एक रेंज पे होगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है कि इवन है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो मिनिमम जो है एक पॉइंट पे होगा, किसी एक पॉइंट पे मिनिमम होगा जो बीच में पड़ रहा होगा। मुझे ये पेन चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो गई, अगर 2 हो गई, 4 हो गई, तो मिनिमम इन रेंज। ये चीज मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गई होगी जो ध्यान दे रहे होंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, बाद में जब मिलेंगे तो करा दूंगा। देख लो बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है, जो जो पूछना है पूछ लो। जिन बच्चों को, जो बच्चे तुरंत कैच नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे बाद में इस वीडियो को चलाए, आराम आराम से पॉज करते करते, और धीरे धीरे इन सारे कंसेप्ट्स को अपने प्रोसेसिंग मॉनिटर में, प्रोसेसिंग यूनिट में डाल लें अंदर अपने ब्रेन में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना यहाँ से आगे चलते हैं। सर रेंज में होगा इसका मतलब क्या है सर? मतलब पहले बच्चे वाले रेंज में में, जैसे वन, हाँ हाँ बोल बोल। पहले वाले में जो 1 से 2 तक आया था, तो हाँ उसी तरह जब 4 डिजिट वाले टर्म्स आएंगे, हाँ तो उस समय चारों के चारों से मतलब एक ही मिनिमम लेवल में नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा है तू। अभी जो अगली स्लाइड बनाऊंगा उसमें दिख जाएगा। जैसे सपोज कर मैं बोलता हूँ मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 प्लस मॉड एक्स माइनस 3 प्लस मॉड एक्स माइनस 4, जो अगला होगा। तो उसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स आएंगी तो ग्राफ में 5 ब्रांचेज आएंगी। तो 5 ब्रांचेज में जो ग्राफ की तीसरी ब्रांच होगी बीच वाली, वो कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब है अगर तेरे पास मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी प्लस मॉड एक्स माइनस सी प्लस मॉड एक्स माइनस डी है,
जहां पे कि a इज लेस देन बी इज लेस देन सी इज लेस देन डी, तो जो मिनिमम होगा वो रेंज में होगा। कौन सी रेंज में होगा? बीच वाली रेंज में। बीच वाली रेंज में मतलब बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में। हाँ, तो अगर मैं तेरे को देता हूं mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 प्लस mod x माइनस 4, तो इसका जो मिनिमम होगा दैट विल अकर बिटवीन x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 2 से 3 के बीच में तो कोई भी वैल्यू डाल देगा तो तेरी y की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी और मिनिमम होगी। ये मतलब है इस बात का। यस सर। ठीक है बच्चों, Thank you. बहुत बढ़िया। पूछो, किसी को और कुछ पूछना है तो। चल रहा हूं मैं, इससे आगे चलूंगा वरना अभी। सर ये जो सेकंड ग्राफ है इसमें y मिनिमम 10 पे है हाँ, और इसमें y मिनिमम 10 पे। सी डिफरेंस a निकालेंगे तो वो 99। हाँ बिल्कुल सही है, वही डिफरेंस है। ये जो ग्राफ है इसका y मिनिमम कितना है? 3 ब्रांच है, y मिनिमम में 10 डाल। y मिनिमम आएगा जब x 10 होगा, x को 10 डाल कितना होगा? 9 प्लस 10 डालने पे 90, तो 99 मिनिमम है इसका। बिल्कुल सही बात है। कोई और पॉइंट डाल के देख ले, 99 से कमा ही नहीं सकता, असंभव है। हमेशा ज्यादा आएगा, कुछ भी डाल के देख ले उसके अंदर, हमेशा ज्यादा आएगा। तो एक पॉइंट पे मिनिमम होगा 10 पे, विच इज 99। तो बेसिकली सी माइनस से हो गया ना 99, 100 माइनस 1, सी माइनस से करेगी तो कितना हो गया? सी माइनस हो गया तेरा 100 माइनस 1, आ गया 99। ठीक है, यस सर। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। बता रहा हूं मैं इसको, आगे चल रहा हूं मैं। चलो एक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको थोड़े क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। लेट्स से y इज इक्वल टू, बस डिटेल में नहीं जा रहा मैं इसकी, लेकिन एक बार लिख देता हूं जैसा अभी हमने डिस्कस किया। मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 4। तो हम कह सकते हैं, जितना हमारा आइडिया लग चुका है, y मिनिमम विल अकर एट x बिटवीन 2 एंड 3। क्लियर है ये चीज सबको? बेशक करके देख लेना, ग्राफ बना लेना पूरा का पूरा। 5 ब्रांचेस बनेंगी इसकी। जब 5 ब्रांचेस बनेंगी तो आप देखेंगे कि 2 और 3 पे ये मिनिमम आएगा, उसके बाद ये इधर उधर भाग जाएगा। अगर आप इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे और 2 और 3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 और 3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 4। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, ये बनेगा यहाँ पे 4 आएगी इसकी वैल्यू। यहाँ से जाएगा ये ऐसे, और यहाँ से जाएगा ये ऐसे, फिर यहाँ से जाएगा और स्टीपली, और यहाँ से जाएगा ये और स्टीपली। तो इसकी आएंगी बच्चों 5 ब्रांच। तो 5 ब्रांच में मिनिमम होगा ये बीच वाली ब्रांच में, तीसरी ब्रांच में। तो ये इसका कंसेप्ट है मॉड का। ऑड इवन के बेसिस पे डिसाइड होता जाएगा कहाँ पे मिनिमम होगा। तो y मिनिमम इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगा मिनिमम कितना है? 2 डाल दो या 3 डाल दो, कुछ भी डाल दो। अगर 2 डालते हो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, और ये हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू आएगी 4। तो चाहे आप 2 डाल के देख लो, चाहे 3 डाल के देख लो, इसकी वैल्यू 4 आएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू होगी। उसके अलावा इसकी वैल्यू हमेशा 4 से ज्यादा होगी। क्लियर है ये चीज सबको? अगर क्लियर है तो मैं यहाँ से आगे चलूंगा अब। तो सिमेट्री में ही आएंगे क्या सर? बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिमेट्री में तब आएंगे जब ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर एपी में होगा। अगर ये चारों नंबर एपी में है तो ये सिमेट्री में आएंगे, और अगर ये चारों नंबर एपी में नहीं है तो ये अनसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक हो जाएंगे। यस सर। ठीक है। इनफैक्ट इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप एक दूसरे का अपोजिट होगा, अगर ये सिमेट्रिक है ऑब्वियसली। किसी और को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो बच्चों एक बार। चलो ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट, एक छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, अपने आप सोल्व कीजिएगा। मेरे ख्याल से डिस्टेंस फॉर्मूले का कंसेप्ट लगाइएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। कि mod x माइनस ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम ए, ये वाला फंडा लगाइएगा। तो एक आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा आराम से प्रैक्टिस के लिए। सॉल्व डिस्टेंस के टर्म्स में कीजिएगा, वरना तो ये आराम से हो ही जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3। एक बार मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी मिनिमम, जो मैंने लिखा हुआ है सामने। mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू 2 होगी, बिल्कुल सही है। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? 2 होगी। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? 2 पे होगी। 2 पर। हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लियर है सबको ये? तो हमको Yes, सॉल्व sir. करनी है ये इक्वेशन।
तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा कि mod x - 1 प्लस mod x - 2 प्लस mod x - 3 इक्वल टू 5। एक ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, दूसरा ये क्वेश्चन कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। इसको लिखते रहिए अपनी कॉपी में या फिर वीडियो से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इज इफ y इज इक्वल टू mod no sorry summation of mod x minus r where r goes from 1 to 100, then y minimum is equal to how much? ये क्वेश्चन भी ट्राई कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं डिस्कस कर लूंगा ये दोनों क्वेश्चंस। किसी को आंसर चाहिए होंगे तो ग्रुप पे पूछ लेना, मैं ग्रुप पे भी दे दूंगा अगर ज्यादातर बच्चे पूछेंगे तो आंसर्स। तो ये बेसिक चीजें हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और दे देता हूँ इस चीज से रिलेटेड। मैंने अभी आपको क्वाड्रेटिक का फंडा नहीं बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी होती है, लेकिन क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट भी आएंगे बाद में, तो दैट आई विल आल्सो डू। बच्चों बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का एनालिसिस एक बार देख लीजिएगा अगली क्लास से पहले। वैसे मैं क्लास में करा दूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो एनालिसिस होता है कि ये कब पॉजिटिव होगा, कैसा इसका ग्राफ होता है, ये सारी चीजें देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमें इनइक्वालिटी में भी जरूरत पड़ेगी और बेसिक मैथ्स पे भी जरूरत पड़ेगी कि ये सब जो ग्राफ बनते हैं ना इसके आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वो एक बार आइडिया ले लीजिएगा, इनइक्वालिटी में जरूरत पड़ेगी। और मैं एक काम करता हूँ, आपको 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, नहीं होंगे तो आई विल सपोर्ट यू इन सॉल्विंग देम। तो 2 क्वेश्चन तो ये हो गए बच्चों जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं। उसके अलावा आई विल गिव यू कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस व्हिच यू कैन प्रैक्टिस राइट नाउ। एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को डिटेल में पढ़ लीजिएगा, जिस किताब में भी आपको ये मिलता है क्वेश्चन। एक ये ले लीजिए सॉल्व करने के लिए, कॉमन सेंस यूज कर लीजिएगा। अगर और कोई दिक्कत है अगली क्लास में मैं ये जब डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस तो मैं कंसेप्ट भी डिस्कस कर लूंगा कुछ जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। लेट्स से वी आर सॉल्विंग दिस। अभी मैं ग्राफ में नहीं जा रहा हूं, वी कैन आल्सो सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, तो दिस कैन बी सॉल्व यूजिंग ग्राफ, बट राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट, आई विल डू दैट लेटर ऑन। तो इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अभी अपनी अलजेब्रा की नॉलेज से सॉल्व कर लीजिएगा, एंड देन वी कैन डिस्कस देम यूजिंग अदर टेक्निक्स व्हेन वी डू ग्राफ्स एंड ऑल दैट। तो एक बार आप लोग इस वाले को भी देख सकते हैं जो मैंने तीसरा लिखा है ये। देन you can also try this question। सब लोग एक बार अपनी तरफ से ट्राई करके रखिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में ना कुछ कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स भी आएंगे। मैं जो क्वेश्चंस देता हूं बच्चों वो क्वेश्चंस एक तरीके से थ्योरी का ही एक्सटेंशन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताऊंगा जब मैं ये क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो इसलिए हमेशा ट्राई कीजिएगा कि अगली क्लास से पहले आप वो सारे क्वेश्चंस एक बार अपनी नजर के नीचे से निकाल लें, क्योंकि उन क्वेश्चंस में बहुत कंसेप्ट्स होंगे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बाद में। एक क्वेश्चन ये हो गया, मैंने अभी आपको वेवी कर्व वगैरह कराया नहीं है, बट वेवी कर्व बेसिक है, तो एक बार मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते करते वेवी कर्व और बाकी सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हैं। एक ये वाला देख लीजिए, तो 4 ये हो गए छोटे छोटे। एक काम करता हूं मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे देता हूं, 2 क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे अगली क्लास में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो काफी सारे कंसेप्ट्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे हमारे, एंड देन वी कैन प्रोसीड टू नेक्स्ट लेवल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी गिव यू 2 मोर क्वेश्चंस बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा सा मुश्किल है बट आईआईटी का है, तो एक बार देख लीजिएगा। पहले आया था बहुत पहले, 5 नंबर का सब्जेक्टिव आया था, फॉर a लेस देन इक्वल टू 0। ये वैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आया है। क्वाड्रेटिक के बेसिक फंडे तो आप लोगों को पता ही है, तो मैं दे सकता हूँ बच्चों। दे दूं बेसिक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का? यस ठीक है चलो दे देता हूँ, जिनको ट्राई करना है कर लेना, जो अभी नहीं करना चाहते हैं वो बाद में कर सकते हैं। फॉर a लेस देन इक्वल टू 0 फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2a मॉड ऑफ x माइनस a। क्योंकि इन्होंने इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू यूज किया है क्वेश्चंस में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार इनको हम गो थ्रू कर ले एब्सोल्यूट वैल्यू के कंसेप्ट में। बाकी क्वाड्रेटिक वगैरह में तो ये सारी चीजें आएंगी ही आएंगी। दिस इज आपको किताबों में दिख जाएंगी, वो वाली किताबें मंगा लीजिएगा जो मैंने बोला है, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस होते हैं आईआईटी के। तो दिस इज आईआईटी 1986 5 मार्क्स। फॉर a लेस देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर minus 2a into mod x minus a minus 3a square is equal to 0. Solve for, find roots of this. Another question is there which is again a IIT question.
सॉल्व। यार मेरे को ना ये पेन मंगाना पड़ेगा दोबारा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है ये। जल्दी से ऑफलाइन शुरू हो यार तो मजा आए क्लास व्लास करने में। ये ऑनलाइन में ना थोड़ा मामला ऐसे ही चलता है। पर ठीक है, पूरी दुनिया डिजिटाइज हो गई है इसके चक्कर में, कोरोना के चक्कर में सब कुछ टेक्नोलॉजी पे आ गया है। मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5। मैं इनकी फोटो भी खींच लेता हूं ताकि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस करा दूं। इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना है बच्चों। दिस इज, देखो 1986 में ऊपर वाला आया था, अगले साल 87 में ये वाला आ गया, और दोनों 5-5 नंबर के हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा मेरे ख्याल से। एब्सोल्यूट वैल्यू का, ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन का एक बेसिक लेवल पे रिवीजन हो जाएगा हमारा। इसके अलावा भी मैं कुछ कुछ चीजें कराऊंगा आपको, और मैं सोच रहा हूं कि ये क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते देन आई विल प्रोसीड टू अदर पार्ट्स ऑफ दिस। ये मेरे ख्याल से आज के लिए इंट्रोडक्शन के लिए आई विल स्टॉप हियर ओनली, या मैं कुछ चीजें और करा दूं? 1 मिनट रुको। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी है, बाकी तो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा सपोज करो इसको लिख लिया सबने, मिटा दूं मैं? Yes, sir. ठीक है बच्चों, एक चीज और देख लो छोटी सी। किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ सर। पूछो। सर ये पहले वाला क्वेश्चन मतलब कैसे करते हैं, थोड़ा बता देंगे क्या? अरे अभी तो मैंने बताया। तुमने कब ज्वाइन किया? अभी ज्वाइन किया है कि क्लास शुरू होने के बाद ज्वाइन किया था? नहीं सर, ज्वाइन किया हूँ सर। शुरू से वो join ग्राफ के रिप्रेजेंटेटिव। नहीं हाँ ऐसे सर, शुरू से। कैसे करना है इसको? तू जैसे ग्राफ से मत कर, एक काम कर। देख उसने बोला है mod x माइनस 1 प्लस mod x माइनस 2 प्लस mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तेरे को ये पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? हमने डिस्कस कर लिया। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी? हाँ मिनिमम सर, वैल्यू होगी x इक्वल टू 2 पे। हाँ x इक्वल टू 2 पे होगा। y कितना होगा x इक्वल टू 2 पे? y होगा तेरा 2। अब तेरे को ये पता है कि ये तेरा 1 है, ये तेरा 2 है और ये तेरा 3 है। अब x एक ऐसा नंबर है जिसका 1 से डिस्टेंस ये वाला, प्लस 2 से डिस्टेंस ये वाला, प्लस 3 से डिस्टेंस, इन तीनों डिस्टेंस का जो सम है वो 5 है। ठीक है, ये दे रखा है तेरे को कि डिस्टेंस 5 है। तो एक काम कर, अगर मैं x का, अगर मैं x माइनस 1 को, अगर मैं x के 1 से डिस्टेंस को, अगर तू ये बोलता है कि ये चीज लैम्डा है, सपोज कर तू बोलता है कि सर x माइनस 3 है, उसको मैं लैम्डा लेता हूं, सपोज करो। ठीक है, तू कहता है कि सर x का जो 3 से डिस्टेंस है उसको मैंने लैम्डा ले लिया। तो अगर तूने कह दिया कि सर x माइनस 3 को मैंने लैम्डा ले लिया, ध्यान से सुनियो मेरी बात। तो अगर x माइनस 3 लैम्डा हो गया तो तू ये मुझे बता कि x माइनस 2 कितना हो जाएगा? बोल बोल, फिगर देख के बोल। अगर x का 3 से डिस्टेंस लैम्डा है तो x का 2 से डिस्टेंस कितना होगा? 3/2 लैम्डा। अबे क्या कर रहा है भाई? x ये नंबर है, लैम्डा इसका प्लस डिस्टेंस। 1। हाँ लैम्डा प्लस 1, पता नहीं क्या कर रहा है। लैम्डा प्लस 1 सोच के बोल। x का 3 हाँ से सर, डिस्टेंस sorry अगर सर। लैम्डा है तो x का 2 से डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा प्लस 1 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, हाँ। हाँ तो हो गया, x का 2 से डिस्टेंस हो गया लैम्डा प्लस 1। तो x का अगर 2 से डिस्टेंस लैम्डा प्लस 1 है तो x का 1 से डिस्टेंस कितना हो गया? लैम्डा प्लस 2। समझ गया? यस सर। बस डाल दे यहाँ पे, लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू निकाल, आंसर आ जाएगा। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को अच्छे से समझो, Thank you. अप्लाई करो। किसी को और कुछ पूछना है जो बोर्ड पे लिखा है तो पूछो, वरना मैं एक छोटी सी चीज करा Yes, के फिर sir. वाइंड अप करता हूँ। सर हाँ सर जब आपने वो 4 वो फंक्शंस दिखाए थे मोड के, हाँ उसमें आपने कहा था कि जब एपी में होगा या सिमेट्रिक होगा तब हाँ स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा और साइन चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ आपने बिल्कुल बताया था। बिल्कुल। पर शायद वो सर वो जब वो एपी में हो या ना हो तब भी सेम रहेगा ना, क्योंकि सर वो तो एक्स के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट। मॉड एक्स माइनस 1, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब भी रहेगा, बस उसका वो अलग हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से वो बढ़ेगा ना, वो तो स्लोप तो सेम रहेगा, स्लोप नहीं चेंज होगा, लेकिन उसकी ये जो लेंथ है ये अलग अलग हो जाएंगी। जैसे ये इतनी होगी, ये इतनी होगी, ये ऐसी हो जाएगी। तो ये और ये थोड़े से सर अलग हो जाएंगे बेटा। सिमेट्रिक नहीं रहेगा सर। सिमेट्रिक नहीं रहेगा, नहीं देख ये वाला और ये वाला तो सेम रहेगा, लेकिन बीच वालों में चेंज हो जाएगा। क्योंकि जैसे तूने सपोज कर, एक मिनट रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ। ये सही क्वेश्चन पूछ लिया तूने। अब सपोज कर मॉड एक्स माइनस 1 है, ठीक है, प्लस मॉड एक्स माइनस 2 है। सिमेट्रिक होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो बिल्कुल ही मामला सेट हो जाएगा। अगर सिमेट्रिक नहीं होता है तो लेट्स से मॉड एक्स माइनस 3 है। नहीं, एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मॉड एक्स माइनस
4, इसको कर देता हूँ mod x माइनस 10, और अगले को कर देता हूँ मैं प्लस mod ऑफ x माइनस 20। ठीक हो गई बात? तो इसमें क्या होगा, इसमें अब तू चारों इंटरवल्स में करके देख ले एक बार। अगर तू ये बोलता है कि x लेस देन 1 है, तो जब x लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 1, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, -2 पे ये हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4, सारे नेगेटिव हो जाएंगे बेसिकली। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 10, ये ना पेन धीरे चल रहा है इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है करने में। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा तेरा -4x। बच्चे बात सही है तेरी, जो स्लोप है वो सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन मतलब ओरिएंटेशन अलग हो जाएगी, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट चेंज हो जाएगा। एक ऐसे करके ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, और दूसरा ऐसे हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। तो इसका और इसका स्लोप में चेंज आ जाएगा बच्चे, स्लोप में चेंज आएगा इनके। यस सर। ठीक है, अगर तू बीच वाले लेगा तो एक बार 2 नेगेटिव होंगे। देख, जब 2 नेगेटिव है और 2 नेगेटिव है तब कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार 3 नेगेटिव होंगे बच्चे, तीनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव रह जाएगा, तो वो कट जाएंगे, तो फिर -2x आ जाएगा, ये आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार आया था 3x और एक बार आया ये, तो ये गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी फिर चीज, जैसे जैसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर है चीजें? यस सर, यस सर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे जो मैंने लिखा है, एक बार वीडियो चला के देख लेना, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, और पूछना है मुझसे बाद में पूछ लेना। एक छोटी सी चीज और देख लो, उसके बाद खत्म करते हैं इस वाले टॉपिक को। एक बार रिवाइज कर लेना किताबों से, और जो मैंने क्वेश्चन दिए 5-6 वो देख लेना। सपोज करो कोई बोलता है मॉड ऑफ x माइनस a इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस b। इसका लोकस बताओ जरा मुझे, क्या होगा? x का लोकस क्या होगा? बोलो, इसमें x का लोकस क्या होगा बच्चों? हैं? बोलो, अरे Straight. बोलो, कोई कोई तो बोलो, x का लोकस। हेलो? सर स्ट्रेट लाइन। हाँ, स्ट्रेट लाइन। ये देखो, पीयूष ने सही आंसर दिया बिल्कुल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बिटवीन ए एंड बी। बाकी लोग देख लें एक बार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स का ए और बी दोनों से डिस्टेंस सेम है। जैसे सपोज करो, ये एग्जांपल ले रहा हूँ, mod ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2। तो x एक ऐसा नंबर है जिसका 1 और 2 से डिस्टेंस सेम है। तो ऐसा कौन सा नंबर है भाई जिसका 1 और 2 से डिस्टेंस सेम है? तो 1 और 2 से डिस्टेंस सेम है 1.5 का। तो ऐसे नंबर जो सारे के सारे, ऐसे सारे नंबर जो इस नंबर लाइन पे लाई करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, उनके लिए mod ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 2 होगा। ये जो डिस्टेंस है ये इससे इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे। x अगर रियल नंबर है तो इसका सॉल्यूशन होगा x विल लाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएगी चीज आगे, x विल लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आएंगी, इसलिए अच्छे से समझ लीजिएगा, इनको कराऊंगा डिटेल में। यार ये पेन दिक्कत कर रहा है, चलो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, लाइन ज्वाइनिंग 1 एंड 2, ये हो जाएगा। तो इसमें भी ये होगा बच्चों, अगर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और आप कहते हैं mod ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस बी, दैट मींस x लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। लोकस होगा परपेंडिकुलर, x का लोकस हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। बच्चों ये क्लियर है सबको? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो एक बार। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आगे, mod ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू mod ऑफ z माइनस z2 वगैरह में। बोलो, किसी को बोलना है कुछ? चलूं आगे, वाइंड अप कर रहा हूं बस अभी। हेलो, कोई है बच्चों? यस सर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है ना? आगे चल रहा हूं फिर मैं। ठीक है, तो अब ये कर दिया मैंने वाइंड अप टॉपिक। अब तुम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को हम अगली क्लास में देखते हैं इसके आगे। अब सपोज करो कोई ये बोलता है कि mod ऑफ, एक चीज और देखो, mod ऑफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन mod ऑफ x माइनस 2। अब क्या होगा?
सोच के बताओ, अगर कोई बोलता है कि x जो है उसका 1 से डिस्टेंस 2 के डिस्टेंस से ज्यादा है, क्या होगा बच्चों? अगर इक्वल होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता। अब कोई बोल रहा है कि x का जो 1 से डिस्टेंस है दैट इज मोर देन डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 2, क्या होगा इसका आंसर? 1.5 के आगे का सारा एरिया, ये जो मैं प्लॉट कर रहा हूं ये सारा इसका लोकस हो जाएगा बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेन में। ये जो लाइन है इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1.5। 1.5 पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, उसके बाद 1.5 से x जब भी ज्यादा होगा तो उसका 1 से डिस्टेंस 2 के डिस्टेंस के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। आई गेस कि वी हैव डिस्कस्ड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ दिस। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, इसमें अभी कुछ पूछना है बाय चांस? मेरे ख्याल से फंडा क्लियर ही है मोर और लेस। ठीक है बच्चों, इफ एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग पूछ लो एक बार, अदरवाइज वी विल वाइंड अप द सेशन। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मैं अभी ग्रुप पे डाल दूंगा जब भी ये आ जाएगा यूट्यूब पे, सो यू कैन रेफर इट एंड यू कैन रेफर अदर लेक्चर्स जो मैंने बैच 12 को दिए हुए हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा कि बेसिक मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ये मैंने आज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिस्कस किया है। गोइंग फॉरवर्ड आई विल डिस्कस, नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिससे इनके और कंसेप्ट जो अंदर के हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के वो भी डिस्कस हो जाए। देन वी विल प्रोसीड टू ग्रेटर सीरीज फंक्शन, देन पार्शियल फ्रैक्शन फंक्शन ग्राफ्स के साथ, एंड देन वी विल मूव टू ग्राफ्स। वे भी कर लेंगे बीच में कहीं पे, उसके बाद एएमजीएम वगैरह। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस क्लास। और नेक्स्ट क्लास मेरी नेक्स्ट वीक में ही होगी, वेडनेसडे थर्सडे के आसपास होगी, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा जब भी क्लास होगी। बोलो बच्चों, कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है बेटा, थैंक्स अ लॉट। अच्छे से पढ़ाई करो, और जिनका इस वीकेंड पे नेक्स्ट वीकेंड पे 28 तारीख को आईआईटी का एग्जाम है वो लोग काफी फोकस होके अपने आप को चैनलाइज करें एनर्जी को, और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, आई एम पुटिंग अप द मीटिंग एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहना सब लोग। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट बच्चों, थैंक्स अ लॉट।